इंसान डरता है, और जब तक डरता है तब तक कमजोर है। जिस दिन से इंसान डरना छोड़ दे, वो खुदा की कृपा पाने के योग्य बन जाता है। उस दिन से हम योग्य बन जाते हैं, योग्य। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं और इनका हर जीवित और मृत व्यक्ति से पूर्ण संबंध है। और अगर इस वीडियो से किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचती है तो आप अपने जख्म पर मरहम लगाएं और दर्द देने के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि यह वीडियो सैकड़ों लोगों के दर्द के लिए मरहम है और यह मरहम बहुत जरूरी है। MLM इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम, ATM करो। कई कंपनियां बंद होती है, कई कंपनियां दिवालिया हो जाती है, मगर ये कंपनी ना तो कभी बंद हुई और ना ही दिवालिया घोषित की गई। इस बार तो पूरी की पूरी कंपनी ही छू मंतर हो गई। एक काम करते हैं, आरंभ से आरंभ करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 2017 में। जिस साल शशि सर ने क्रिएटिव फैमिली से नाता तोड़ा और अपनी एक नई संस्था आरंभ की, आरंभ भारत। सर भागलपुर क्यों आए थे? ये क्रिएटिव फैमिली है क्या? सर ने क्रिएटिव फैमिली से नाता क्यों तोड़ा? सर पहले क्या करते थे? इन सब बातों का ATM करो से रिश्ता है, मगर दूर का। इसलिए इस पार्टी में दूर के रिश्तेदारों को इनवाइट नहीं करेंगे। क्योंकि आरंभ भारत के बाद ही मुख्य किरदारों की एंट्री होती है। आते कहानी पे आरंभ भारत की बड़ी शानदार शुरुआत हुई। सेमिनार पे सेमिनार होते गए, मगर इंस्टीट्यूट का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। यानी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही थी कोचिंग में, और शशि सर को बिना भीड़ के बोलना कहां भाता है, तो लगाया गया एक महा ब्रिलियंट आइडिया। भागलपुर की धरती पर पहली बार फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की शुरुआत हुई। ये वो आइडिया था जो रिस्क से भरा था, मगर स्कैम 1992 के सूत्रधार हर्षद मेहता कहते हैं, रिस्क है तो इश्क है। तो भाई इस इश्क में पागल हो गए हम लोग। हम लोग कौन? तो भाई टीम आरंभ भारत। इंपॉर्टेंट नहीं है एक एक का नाम जानना, काम जानिए हमारा। क्षमा कीजिएगा, कांड जानिए, कांड। क्योंकि महज 50 से 60 दिनों के अंदर लगभग 2000 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कराना एक नई संस्था के लिए किसी कांड से कम नहीं होता। हम लोगों को चक दे इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी, जहां अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर शशि कुमार तिवारी हम लोगों ने लगभग पूरा भागलपुर जीत लिया था। और इस जीत का ATM करो से डायरेक्ट कनेक्शन है। बट चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो क्या है ना, ठोकर लगने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2018 के आगाज के साथ ही शुरू हुआ एक मिशन। अब बिहार का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलेगा। अरे वही फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। समंदर सा आ गया था छात्र छात्राओं का, और हो भी क्यों ना, प्रमोशन में कहा जो गया था, स्पोकन इंग्लिश सीखें इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर शशि कुमार तिवारी से। यार ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं ऊपर आसमान नीचे, और शाम में शराय में पूरी टीम जब पहुंचती थी तो चक दे
चक दे इंडिया। इस गाने की कमी थी बस, हर दिन यादगार होता था उस समय। मतलब सराय टू खंजरपुर और खंजरपुर टू सराय हम लोगों का ऐसे आना जाना हो गया था जैसे लूज मोशन वाला बंदा बेडरूम से बाथरूम आता जाता है। शशीश सर और सौरभ सर दोनों ने मिलकर सेनापति की तरह इंग्लिश की इस लड़ाई को लीड किया। लाजवाब थे वो पल। इस बीच अनुराग सर का आगमन हुआ एज अ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टीचर। फिर कुछ दिनों बाद हुआ पूर्णेंदु सर का आगमन। बहुत अच्छे इंसान है सर, वेरी हेल्पफुल। मजा आने लगा था हम लोगों को साथ में, और टीम से फैमिली कब बन गए हम लोग पता ही न चला। और यहीं पर हुआ सबसे बड़ा चुतियापा। आरंभ ना तो किसी को टीम में आने से रोकता था और ना ही आए हुए को बाहर करता था, फिर चाहे वो कुछ करे या ना करे। यही कारण था कि गलतियां और गंदगी किसी खास मौके पर ही साफ होती थी। वहां रहने वाले लोगों को लगने लगा कि अब तो जिंदगी सेट है, और लगी भी क्यों ना, शशीश सर के शब्दों में इतनी तो ताकत थी कि मुर्दे को भी ताली बजाने पर मजबूर करते। और हम लोग तो जिंदा इंसान थे। सर हमें हम लोगों का फ्यूचर दिखाते और हम लोग टुकुर 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 देखते रहते थे। टीम में कुछ लोग थे जिन्होंने आरंभ में रहने का, इतने टैलेंटेड पर्सन के साथ समय बिताने का भरपूर लाभ उठाया और अपने फ्यूचर की तैयारी में लगे रहे। पर आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, दिया तले अंधेरा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आरंभ भारत को आराम भारत बना दिया, धर्मशाला समझ लिया था इसे। तो भाई धीरे धीरे आरंभ में टीम बढ़ती गई और काम की रफ्तार घटती गई, काम का जुनून कम होता गया। स्पोकन के अधिकतर क्लासेस में शशीश सर के दर्शन दुर्लभ होने लगे। और भाई अगर मंदिर में भगवान ही ना हो तो लोग मंदिर क्यों आएंगे। उस समय शशीश सर एक शिक्षक से बढ़कर और भी बहुत कुछ थे। आरंभ की सबसे बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी थे वो। इसलिए भाई जब क्वालिटी घटती है तो डिमांड भी घटती है। क्वालिटी घटने के साथ ही संस्था में डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी होने लगी। सब अपने अपने कामों में मस्त रहने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुट्ठी से रेत फिसलने की तरह आरंभ से स्टूडेंट भी निकलने लगे। फिर जब स्पोकन के कोर्स से पैसा आना कम हुआ तो ध्यान गया कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पर, और फिर कॉम्पिटिटिव मैथ्स पर भी खूब प्रचार प्रसार किया गया। बैनर, पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग सब लगवाया गया। टोटो और रिक्शा भी घुमवाया गया और धीरे धीरे बच्चे आने भी लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, अमीरी एक दिन में नहीं मिलती, पर जिन्होंने रातों रात अमीर बनने और बनाने का सपना देखा और दिखाया था, उन्हें यह बात कहां समझ आने वाली थी। हर दिन नई नई प्लानिंग होती थी, टीम में किसी को भी जोड़ लिया जाता था और धीरे धीरे पूरी टीम कई लेवल्स में बट गई। ऐसा नहीं है कि यह लेवल किसी ने बनाया था, लेकिन जिसके हाथ में पैसा होता था उसकी चलती थी, और जिसका हाथ था खाली उसका बस एक ही काम था, कोई भी डिसीजन लिया जाए, कोई भी बात कही जाए, बजाओ जोर जोर से ताली। लेकिन सीता मैया की खोज में प्लानिंग बनाने वाले बंदरों की भी बहुत जरूरत थी, और उस प्लानिंग पर अमल करने वालों की भी। लेकिन महत्व दोनों का बराबर था रामायण में, आरंभ भारत में नहीं। एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। सीता मैया की खोज के समय भी सवाल यह था कि बंदरों को भोजन कैसे कराई जाए। तो भाई ऐसा था कि वे लोग जंगल में रहते थे और बंदर भी थे, इसलिए वो अपनी भूख खुद से शांत कर लेते थे। लेकिन यहाँ ना तो जंगल था और ना तो टीम में लोग बंदर थे, इसलिए चाहिए था सुबह शाम भोजन के लिए पैसा।
क्योंकि भागलपुर का एकमात्र स्विमिंग पूल वाला रेस्टोरेंट रूप विहार हमारी औकात से तो बाहर था, जिसकी हैसियत थी वो जाया करते थे। तो भाई बात ऐसी थी कि उस समय सबके पेट की आग भी बुझानी थी और आगे सबके लाइफ भी सेट करनी थी, क्योंकि उनका एक बड़ा समय लेने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। और जब भी टीम में किसी को अपनी जिंदगी की चिंता होती तो एक डायलॉग बड़ा सुनने को मिलता था, साथ बने रहो, जिंदगी बना देंगे तुम्हारा। भाई साहब आपकी बनी? स्पोकन और कॉम्पिटिटिव से बहुत कुछ खास नहीं हो पा रहा था। पूरी टीम के भरण पोषण तक में भी समस्याएं आ रही थी। आरंभ भारत की स्थिति खराब होने लगी थी। पर फिर जुगाड़ लगाया गया मोटा पैसा कमाने का। एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बड़े जोर शोर से बिहार के बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाने के वादे के साथ शुरू हुआ आरंभ +2 साइंस स्कूल। गुरु ने शुरू तो कर दिया था, मगर चलाना पूरी टीम को था। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, हमारी टीम परिवार बन चुकी थी। और परिवार में काम को लेकर तू मैं तो होती ही है। पर भाई हमारे द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ आरंभ भारत आशीष सर ने जिम्मेदारी ली +2 साइंस स्कूल को मुकाम तक पहुंचाने की। जितना मन हुआ उतना एक्सपेरिमेंट किया गया। आरंभ +2 साइंस स्कूल को मजबूत बनाने की कोशिश बहुत की उन्होंने, लेकिन कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और आशीष सर के नजर में टीम में वैसे लोग जो उनकी तरह नहीं सोचते थे, बच्चे थे। तो बच्चों की बात तो वो सुनते थे नहीं। अब दूसरे बच्चे बड़े लोग जिनके पास और भी बहुत काम थे, तो फाइनली वो पड़ गए थे अकेले। और आरंभ भारत में बड़े लोगों की एक आदत बड़ी मशहूर थी कि वे हर रोज नई नई प्लानिंग करते थे। क्योंकि यार कभी भी बैठकर प्लानिंग कीजिएगा किसी भी चीज का तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां पर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन निराशा मौजूद नहीं होती है ना। वह तो काम करने और असफल हो जाने के बाद ही आती है। इसलिए सब लोग नए प्लान को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते थे। लेकिन भाई हमने गलत सोचा था। +2 साइंस स्कूल हम लोगों के बस की बात थी ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपके पास करोड़ों रुपये होने चाहिए। फैकल्टी से लेकर इंफ्रा तक सारा कुछ नंबर 1 होना बहुत जरूरी है, जिसका हमें अभाव महसूस होने लगा। और धीरे धीरे साइंस से भी ध्यान हटने लगा। फैकल्टी को पेमेंट नहीं होने लगी। कुछ फैकल्टीज ने आना भी बंद कर दिया और बच्चों की प्रॉब्लम सुनना और फिर भूल जाना, यह सिलसिला शुरू हो गया। अब बच्चे आरंभ भारत छोड़ भी नहीं सकते थे। फिर भी कुछ लोग छोड़कर गए और कुछ लोग टिके रहे, क्योंकि मजबूरी भी एक बड़ा रोल अदा करती है आपको एक जगह टिकाए रखने में। कुछ दिनों बाद बाकी बचे फैकल्टीज को भी पेमेंट मिलना बंद हो गया। लेकिन फिर भी सुजीत सर, सन्नी सर, गौतम सर और इमरान सर ने बिना पेमेंट लिए बच्चों का कोर्स पूरा करवाया। काश इन लोगों के जितना बड़ा दिल हमारे गुरुजी का भी रहता। और अंत में आरंभ साइंस स्कूल की एक कड़वी सच्चाई आपको बता दे कि जिन बच्चों ने साइंस आरंभ भारत में पढ़ी है, उनके लिए साइंस का तो सत्यानाश ही हो गया। बहरहाल बुलबुल सर एक बात कहते थे कि अगर साइंस का इंस्टीट्यूट चलाना है तो फैकल्टी खरीदने की औकात होनी चाहिए। मतलब उन्हें मुंह मांगा पैकेज देने का आपके पॉकेट में पावर होना चाहिए, जो हम लोगों के पास था नहीं। तो साइंस स्कूल जमा नहीं। शुक्र है अधिक जिंदगियां बर्बाद नहीं हुई, लेकिन जिनकी हुई है वो बहुत गालियां देते हैं यार। फिर भी +2 साइंस स्कूल चलता रहा। लेकिन जब यह भी हिट ना हुआ तो वो कहते हैं ना, कुछ नया सोचो, कुछ अलग सोचो। तो भाई बात आई कुछ अलग किया जाए। भारत जैसे देश के
भागलपुर जैसे छोटे शहर में, जिसे विवेक बिंद्रा तो गांव ही समझते हैं, वहां शुरू हुई ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनाने की फैक्ट्री। तो फाइनली सुपर ह्यूमन कोर्स का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी सर के प्रैक्टिकल ज्ञान से भरे वाव फैक्टर वाले बहुत सारे ब्यूटीफुल लेक्चर्स हुए। बहुत फायदा हुआ बच्चों को, बहुत सारी नई चीजें बच्चों ने सीखी, बहुत सारी नई एक्टिविटीज बच्चों ने की, बहुत सारे ऐसे लेसन सीखे जहां से बच्चों में नैतिक विकास का उत्थान हुआ। सुपर ह्यूमन की लॉन्चिंग में सारे स्टूडेंट्स के गार्जियन की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी। उस दिन वादा तो किया गया था कि बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, मतलब धर्म और राजनीति, जो विश्व के सबसे धार्मिक देश भारत के यूथ में इस सदी में माइनस में चली गई है, उसे प्लस में लाएंगे। यानी भारत देश के युवा सिर्फ स्कूल के सिलेबस नहीं बल्कि जिंदगी के सिलेबस को भी पढ़ पाएंगे। तो भाई हमें तो पूरा यकीन हो गया था कि अब तो देश बदल ही जाएगा। आरंभ भारत सिर्फ भागलपुर की संस्था बनकर नहीं रहेगी, यह पूरे विश्व को एक नई राह दिखाएगी। यह आरंभ करेगी एक नई क्रांति का, जो देश में ईमानदार ऑफिसर्स और सच्चे लीडर्स को डेवलप करेगी और इन बच्चों को अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान बनाया जाएगा। मगर इन्होंने तो अपने ही कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी। हुआ यूं कि सुपर ह्यूमन के बच्चों से 4-4 हजार रुपये ये कहकर लिए गए थे कि इस क्लास में बड़े लोगों के लेक्चर्स होंगे, लेकिन बड़े लोगों के नाम पर केवल देवज्योति सर के ही दर्शन हुए, जिन्होंने वाकई में अपना बड़प्पन दिखाया और सुपर ह्यूमन का क्लास लेने के लिए उन्होंने 1 रुपये तक नहीं लिए, क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि इन बच्चों से भी इस कोर्स के लिए पैसे नहीं लिए गए हैं, इन्हें फ्री में पढ़ाया जा रहा है ताकि आगे चलकर ये बच्चे देश निर्माण में अहम भूमिका निभाए। 100 बात की एक बात, शशि सर ने शिष्यों के साथ साथ अपने गुरु को भी धोखा दिया। इसके अलावा सुपर ह्यूमन के बच्चों से न्यू ड्रेस और बैग के नाम पर फिर से हजारों रुपये लेकर उन्हें ड्रेस और बैग दिया ही नहीं गया। और इस तरह सारे भोले भाले बच्चों का चूतिया काट लिया गया। इसलिए जब स्टेज से ये लोग ईमानदारी पर भाषण देते हैं तो यार मन करता है इनके हाथों से माइक छीन लें। बहरहाल सुपर ह्यूमन का कोर्स किसी तरह आगे बढ़ रहा है और हर बार की तरह शशि सर और अनुराग सर के दर्शन इस कोर्स में भी दुर्लभ होने लगे और ना चाहते हुए भी पूर्णेंदु सर को इस कोर्स का लास्ट क्लास लेना पड़ गया। वादे तो ऐसे किए गए थे कि लगा कि सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं पूरी दुनिया बदल देंगे, मगर कहते हैं ना, जोश उम्र के साथ ठंडा होता जाता है और आरंभ में उस समय आरंभ तो हर चीज का हो जाता था, लेकिन बस आरंभ ही होता था, अंत नहीं। तो सुपर ह्यूमन बनाने का जोश भी कोल्ड ड्रिंक के बोतल का ढक्कन खोलने के बाद जैसा होता है ना, वैसे ही धीरे धीरे ठंडा हो गया और इसकी डेडलाइन बनी अंग युवा महोत्सव 2018। इस महोत्सव में बच्चों के योगदान ने ये तो साबित कर दिया कि हर बच्चे में लीडरशिप डेवलप हुई है। बच्चों को थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनाने पर काम तो हुआ है, लेकिन इन बच्चों के इस टैलेंट को आखिर कहाँ यूज किया जाए। सुपर ह्यूमन बनने और बनाने का कुछ तो मीनिंग होना चाहिए था ना। तो भाई यहां से शुरू होती है इंटरवल के बाद की कहानी। अंग युवा महोत्सव में जिस कार में बैठकर शशि सर ने शाही एंट्री मारी थी, वह कार ना तो शशि सर की थी और ना ही भाड़े की। वो कार एक नेटवर्कर की थी और कार का वो पूरा काफिला सिर्फ शशि सर की
एंट्री को धमाकेदार बनाने के लिए नहीं आया था, बल्कि उन्हें बुलाया गया था आरंभ भारत में एटीएम करो के धमाकेदार एंट्री के लिए। और 2019 के आगाज के साथ ही शुरू हुआ स्कैम 2019 यानी एटीएम करो।